गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 1 का कराया था, जिसमें यातायात के बारे में आपको बताया था। ओके, और हमने प्रश्नों का उत्तर भी लिखा था, है ना। तो आपको तो मालूम चल गया है कि आपका टेक्स्ट बुक कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों एक में है। तो अभी हम कौन सा सेमेस्टर कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इसमें हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 तक क्वेश्चन का आंसर लिख लिए हैं, है ना। तो यहाँ हमने लिखा है 6 में प्रश्न है, नीचे दिए गए टिकट चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो आप ये टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ, है ना। इसमें दिखाया गया है, इस टिकट को देख के इससे प्रश्न बना हुआ है, उसका आंसर आपको लिखना है। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है, यह क्या है। ओके, तो यह टिकट है। ओके, फिर सेकंड में है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, इसका आंसर मैंने लिखा है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, इसका भी लिखा है। अब 1, 2, 3 हो गया, अब 4 लिखेंगे, है ना। चलिए, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में प्रश्न आपका है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा हुआ है। यहाँ जो टिकट दिया गया है उसमें आपको देखना है कि इसमें टिकट कहाँ लिखा हुआ है, कितना किराया इसका लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। लिखा है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, इसका आंसर है। लिखिए, बस के टिकट में, बस के टिकट में किराया $91 यानी कि 91 रुपया लिखा है। क्या लिखा है ना। ये रहा आपका 91, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 91। ओके, चलिए, फिर 5 नंबर के, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। यहाँ रेलवे का टिकट दिया गया है, इसको आपको पढ़ के इसका किराया बताना है। 5 नंबर में है, रेलवे का टिकट पढ़कर, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। ओके, है ना। तो यहाँ कितना किराया दिया गया है, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताना है। तो रेलवे का टिकट का किराया
यहाँ आंसर में लिख दीजिए रेलवे का टिकट का किराया, रेलवे का टिकट का किराया रुपया 204 204 है ना, 204 है। ओके, तो ये आपका प्रश्न 5 का होगा। 6 नंबर में लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे का दिनांक बताइए, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। ओके, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो आपको दिनांक बताना है। रेलवे टिकट का दिनांक क्या है? 11/11/2011। ओके, आंसर में क्या लिखेंगे आप? रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 है ना, है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? इस प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ऊपर से मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? है ना, टिकट लगता है। ओके, तो आपको बताना है इसमें बस और रेल के अलावा। आंसर में लिखिए बस और रेल के अलावा, बस और रेल के अलावा हवाई जहाज में और हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज, बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरिया जहाज में लगता है। ओके, ये आपका प्रश्न हो गया। 6 कंप्लीट हो गया है ना। 7 नंबर में देख लीजिए, यहाँ आपको 7 नंबर में दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाया गया है। आप ठीक से ध्यान से देखिए।
ये चित्र में है, प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद बताना है, स्पष्ट करना है कि इसमें क्या अंतर है। ओके, नंबर चित्र 1 और नंबर चित्र 2 में बताया गया। चलिए अब स्वाध्याय हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें से आपको अपने आप की परीक्षा लेनी है और बताना है कि इस चित्र में क्या है और क्या नहीं। चलिए मैं ओरल आपके लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे कि इस चित्र में आपने देखा यहाँ कुत्ता है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कुत्ते के आगे हड्डी है, कुत्ते के आगे क्या है, यहाँ हड्डी है, और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आपको इसमें से डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। सेकंड में है छोटे लड़के का चित्र, क्या है यहाँ छोटे लड़के का चित्र यहाँ पूरा है, और इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है, इसमें आपको पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। ओके, फिर इसमें थर्ड नंबर के प्रश्न में आप ढूंढ सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें ढूंढने के लिए। छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, यहाँ क्या है, छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, पर यहाँ इसमें क्या है, वो नहीं है ना, नहीं दिखाया जा रहा। फिर 4 नंबर में देखिए, पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, है ना, और उसमें नहीं है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फिर पहले फूल के पास घास नहीं है, पहले फूल के पास क्या है, घास नहीं है, और इसमें से आपको तरह अभी ढूंढ के बताना है कि इसमें क्या अंतर है। ओके, चलिए सेकंड स्वाध्याय में देखिए, तुम किस प्रकार जाते हो, तुम किस प्रकार जाते हो, कहाँ, मामा के घर कैसे जाते हैं आप, सिनेमा देखने कैसे जाते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं, और बाजार कैसे जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। मामा के घर हम रेल द्वारा जाते हैं। ओके, सेकंड में आएगा सिनेमा देखने कहाँ जाते हैं, तो सिनेमा देखने के लिए रिक्शा के द्वारा हम जाते हैं। ओके, फिर स्कूल कहाँ कैसे जाते हैं, ओरल ही बता रही हूँ मैं स्कूल बस के द्वारा जाता हूँ। ओके, 4 नंबर में है बाजार में कैसे जाता हूँ, तो आपको आंसर लिखना है, बाजार में पैदल जाता हूँ, या आप अपने सवारी से भी जा सकते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, अगर हाँ तो सही या ना तो गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको ये बताना है कि आपने कौन सा सवारी किया है या नहीं किया है। ओके, तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं आपको ओरल बता रही हूँ। मैंने सवारी की है, यहाँ ऐसा पिक्चर बनाया हुआ होगा, यहाँ है सवारी, इस पिक्चर में ये आपको पिक्चर में लिखा रहेगा, यहाँ आपको प्रश्नों का सही या गलत का उत्तर देना है। तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ सवारी, इसमें राइट है ना। आप अगर आपने की है तो सही का चिन्ह मार्क करेंगे, बस में किया है तो भी सही का करिया है, ऊँट में नहीं किया है तो आप नहीं करेंगे। ओके, फिर आपका बैलगाड़ी है तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया हो या उसकी सवारी की है तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं किया हो तो नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 6 में देखिए, पेज नंबर 6 निकालिए, इसमें भी है पढ़िए, समझिए और टिक का निशान दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और टिक का निशान देना है। ओके, तो आपको पहले मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त में। तो यहाँ आपको बताना है कि कहाँ पे टिकट लगेगा, कैसे मुफ्त में जाते हैं और कहाँ नहीं लगेगा। ओके, तो इसमें भी आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगर बैलगाड़ी से जाते हैं तो पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे आप अगर बॉक्स रहेगा तो राइट कर देंगे। बस में पैसा लगेगा तो इसमें भी आप राइट कर देंगे। ऊँट में क्या पैसा लगेगा, अगर मुफ्त में जाना है तो मुफ्त में कर सकते हैं, और बैलगाड़ी में मुफ्त में जाना है तो उसमें राइट कर सकते हैं। ट्रेन में क्या लगेगा, टिकट लगता है ना ट्रेन में, तो हम यहाँ ट्रेन में राइट करेंगे। ओके, तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा करना। फिर क्वेश्चन नंबर
4 में देखिए, निम्नलिखित फूलों के नाम बताना है आपको। यहाँ पिक्चर बनाया गया है, वैसे फूलों को आपको नाम बताना है। जैसे कि मैं आपको 2 पिक्चर बना के बता रही हूँ। ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, है ना, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4, है ना। 1 2 3 पर बता दी, 4 का मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। ये स्वाध्याय, है ना, पार्ट 2। चलिए यहाँ देखेंगे, पहला प्रश्न, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए, है ना। यहाँ चित्र दिया गया है, तो इसके नीचे आपको नाम लिखना है ना। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपका पिक्चर भी आ सकता है, चित्र भी आ सकता है। आपको ये सवारी का, यातायात का, फूल का कोई सा भी चित्र आएगा, तो आपको चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना होगा। अगर नाम लिखने में हिंदी में लिखने के लिए आता है तो आपको हिंदी में लिखना होगा, अगर उसका इंग्लिश करने के लिए आता है तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको 1 2 फॉर एग्जाम्पल करके बता रही हूँ, लिख के। यहाँ देखिए, निम्नांकित है ना, निम्नांकित फूलों का नाम लिखिए। फूलों के नाम लिखिए, है ना। यहाँ आपको 1 2 3 4 4 पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें है कमल, मोगरा, है ना, गुलहर और गुलाब। तो यहाँ ऐसे आपको आंसर में बता रही हूँ आपको लिख के, जैसे कि ऐसे आपको पिक्चर आएंगे बना के। ये आपका बन गया, क्या है, कमल, है ना, जिसे हम लोटस कहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा, फ्लावर का नाम लिखने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, कमल। ओके, तो इसी तरह पिक्चर को देख के आपको नाम लिखना है। फिर यहाँ दूसरी पिक्चर है आपका, ये आपका रोज, है ना। ये आपका, फिर आपको ऐसे बॉक्स भी आएंगे या डैश भी हो सकता है ना। तो यहाँ क्या लिखिएगा, ये कौन से फ्लावर है, फूल है, गुलाब। तो यहाँ हम गुलाब लिखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोज, राइट। तो आपको ऐसे पिक्चर से आएंगे, दिखाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आ गया आपके लिए बहुत अच्छा, एक यहाँ देखिए, आपको यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें चित्र, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखना है। कहानी में है 1 2 3 4 5 6। तो ये कहानी आपको मालूम है किसका है, मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक कहानी एक
एक चरवाहा का है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है ना, एक चरवाहा है, तो भेड़ बकरी, यहाँ क्या आता है, चरवाहा और बाघ। ये स्टोरी का नाम क्या है, चरवाहा और बाघ। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये स्टोरी ये इस प्रकार की है कि एक चरवाहा होता है ना। तो चलिए अभी हम आपको एक छोटा सा इसका स्टोरी सुना देते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, 7 पेज नंबर है। इसमें चरवाहा क्या करता है कि करण नामक एक गांव का चरवाहा रहता है। वह भेड़ बकरियां का चरवाही करता है, ओके, और उसी से वो अपना गुजारा करता है ना, उसी से अपना गुजारा करता है, उसके घर का खर्चा चलता है। हर रोज़ बहुत फनी स्टोरी है। हर रोज़ की तरह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को लेकर कहाँ जाता है, जंगल में गया। एक दिन भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जाता है। वहाँ भेड़ बकरियाँ चरने लगती है। अचानक चरवाहे के मन में एक मजाक सूझा। अचानक चरवाहे के मन में एक मजाक सूझा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा मजाक कर लूँ, ओके। और मजाक करने की सूझी उसको दिमाग में। तो वह जोर जोर से क्या किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, ओके। तो गांव के लोग क्या समझे, अरे चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर गांव आसपास के खेतों में जो काम कर रहे थे वो दौड़ के आ गए कि चरवाहा बाघ आया चिल्ला रहा है, तो चलो हम चल के देखते हैं, शायद कोई उसके किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। फिर दौड़ के खेत में से सभी लोग उसके आसपास के दौड़े चले आए और कहने लगे कि अरे क्या हुआ। तो उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, कोई नहीं। फिर लोग उसको चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस चले गए। ये ऐसे बोलता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके सचमुच में वो 1 टाइम 2 टाइम ऐसे करते रहा कि थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता, फिर चिल्लाने लगता, बाघ आया, बाघ आया। तो सब गाँव वाले सोचते थे क्या, चलो बाघ आया होगा, चलो इसको देखते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं। तो आता था तो फिर तो बोला, ओहो मेरे मन में तो मजाक सोची थी, इसलिए मैंने ऐसे ही चिल्लाया था। तो फिर उसको कोस के कुछ बोल के वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सोचते ऐसा उसके मन में आया। कुछ दिनों के बाद सचमुच में क्या हो रहा है, एक बाघ आ जा रहा है, सचमुच में रियली। तो वो चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया। तो सबके गांव वाले खेत में जो काम करते हैं उनके माइंड में क्या था, ये चरवाहा तो हर बार ऐसे ही चिल्लाता है, बाघ आया। तो हम लोग जाते हैं तो वो बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। और हर रोज़ झूठ बोलता तो सब लोग चले आते थे सच समझ के कि वाकई में बाघ आया होगा। बट जिस दिन वाकई में बाघ आ गया उसके पास सचमुच का, तो वह चिल्लाना चालू किया। लेकिन गांव वालों ने क्या किया, उसकी चिल्लाहट को, उसकी आवाज़ को अनसुनी कर दी और सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया। और लोग चरवाहे को सोचा कि ये मजाक करने की इसको आदत है, चरवाहे की मजाक करने की आदत है, इस बार भी हो ना हो वो मजाक ही कर रहा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग बाघ के पास, उसके चरवाहे के पास नहीं गए, ओके। फिर बाघ एक भेड़ लेकर चला गया, चरवाहा हाथ मलकर रह गया, बस रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदतों पे क्या हुआ, बाद में बहुत नुकसान झेलना पड़ा, अपनी बुरी आदत पर पछताने लगा। इसीलिए कभी भी किसी बुरी आदत का लत नहीं लगाना चाहिए, बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो काम नहीं है उसे बार बार नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आपने चरवाहा का देखा, झूठ बोल कर चिल्लाता था कि बाघ आया, तो सभी ये सोचते थे कि हमें मदद करनी चाहिए, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो चले जाते थे और उसकी मदद करते थे। लेकिन जिस दिन सचमुच में बाघ आया तो वहाँ किसी ने उसकी मदद करने के लिए गए नहीं और उसका भेड़ बाघ लेके चला गया, बकरियों को खा गया। तो उसे रोना आया, उसे पछतावा आया। इसीलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अपनी बुरी जो भी आदत है, हैबिट है, उसे निकालना चाहिए और हमेशा अपने अंदर अच्छे सोच समझ और विचार रखना चाहिए। इसी तरह से हम किसी को मदद कर सकते हैं या किसी से
मदद ले सकते हैं। ये है आपकी इस स्टोरी की कहानी। तो आप इस चित्र को देख के इसके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। तो आपको मातृभाषा में यहाँ क्या लिखना है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ओके, और मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आपको मातृभाषा में लिखना है, तो मीन्स हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसको इंग्लिश में आपको लिखना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है ना। तो मैं दूसरे लेक्चर में आपको इसके बारे में लिखाऊंगी और बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।